पांडवों को दोस्तों जब वनवास मिल जाता है तो युधिष्ठिर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने इस स्थिति को लेकर के। तो वहीं पर ही उन्हें एक ऋषि मिलते हैं। तो वो ऋषि से अपनी अपनी सारी की सारी जो दुविधा है, समस्या है, बताते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ। तो ऋषि उसे इतना दुखी देख करके उसे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी समस्या तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुमसे भी ज्यादा दुखी था, तुमसे भी ज्यादा परेशान था। तब वो उन्हें नल और दमयंती की कहानी सुनाते हैं। राजा नल जंगल से गुजर रहे होते, वहीं पर ही उन्हें हंसों का बहुत बड़ा झुंड दिखता है। वो हंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो उन हंसों को पकड़ने के लिए क्या है, प्रयास करते हैं। तो उसमें से ज्यादातर जो हंस होते हैं सारे भाग जाते हैं, पर एक हंस उनकी पकड़ में आ जाता है। तो वो हंस उस राजा से बचने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है, तुम कितने सुंदर हो, कितने महान हो, तुम्हें तो दमयंती का पति होना चाहिए। मतलब वो उसके सामने दमयंती का जिक्र करना शुरू कर देता है, उसकी सुंदरता का बखान करने लगता है कि तुम तो उसे डिजर्व करते हो, तो तुम्हारी ही होनी चाहिए। तो उससे शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें दमयंती का पता बता दूंगा, उसके पास तुम्हें ले चलूंगा। तो राजा ये सुन करके खुश हो जाता है और उसे छोड़ देता है। और जो हंस है वो सारे के सारे अपने दोस्तों के पास वापसी चला जाता है और कहता है कि चलो हम चलते हैं कुंदनपुर। तो वो चले जाते हैं जहाँ का राजा कौन है, भीमसेन है। तो उनके जो राज्य है वहां पर वो पहुंच जाते हैं और उसके राज्य में विचरने लगते हैं। तो वहीं पर ही दमयंती होती है, वो उन हंसों को देख करके वो भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है जैसे कि नल हुआ था। तो वो भी जाती है उनको पकड़ने के लिए। तो सारे के सारे हंस फिर से भाग जाते हैं। एक हंस पकड़ में आ जाता है दमयंती के, और वो वही हंस होता है जिसे नल ने पकड़ा था। तो वो क्या करता है, अब वो सेम प्रोसेस उसके साथ दोहराता है। वो नल की खूबसूरती का बखान दमयंती के सामने करने लगता है कि वो नल ऐसा है, नल ये है, नल वो। तो नल का नाम सुनते ही दोस्तों दमयंती को क्या है, उससे प्रेम हो जाता है। वो मनी मन उसे अपना पति मान बैठती है। इसके बाद दोस्तों दमयंती उस हंस से कहती है कि जाओ तुम जाके नल से कह दो कि मैंने उसे अपना पति मान लिया है, बता दो कि अब से मैं उसी की हूँ। तो दमयंती दोस्तों हंस से ये कह के उसे छोड़ देती है। इसके बाद दमयंती नल के ख्यालों में रहने लगती है, उसे उससे प्यार हो जाता है, गुमसुदा सी अपने महल में रहती है। तो ये सब देखकर है ना उसकी माँ को उस पर शक हो जाता है कि इसे प्रेम हो गया है। तो इसका जिक्र वो अपने महाराज से करती है, जो जिनका नाम भीमसेन है, कि हमारी पुत्री को प्रेम हो गया है। आपको तो दिख ही रहा होगा इसके हालचाल कैसे अब हैं, जो भाव में बदल गए हैं। हमें इसका स्वयंवर कर देना चाहिए, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। यानी अब तो क्या है, महाराज कहते हैं तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था। तो महाराज स्वयंवर का आयोजन करवाते हैं उसके लिए। तो भव्य स्वयंवर का आयोजन होता है और इस जो स्वयंवर की बात है पूरे हर जगह फैला देते हैं। तो नारद को जैसे ही पता लगता है वो चले जाते हैं इंद्र के पास और इंद्र को बताते हैं कि दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, उससे जिसकी शादी होगी उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। तो इंद्र कहते हैं कि ऐसी सुंदरी तो हम देवताओं के लिए ही सही रहेगी, मनुष्य के लिए नहीं। तो ये सुनकर के क्या है, वो चल पड़ते हैं। पर जैसे ही इंद्र को पता लगता है कि जो दमयंती है नल से प्रेम कर बैठी है, तो इनको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो वो क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं और नल को क्या है, नल से मिलने के लिए जाते हैं इंद्र अपने इन 4 देवताओं के साथ, जो कि ये वरुण, अग्नि और यम। तो नल के पास वो जाते हैं, उसे अपने दर्शन देते हैं। नल दोस्तों इंद्रदेव के दर्शन पा करके बड़ा ही भाव विभोर हो जाता है और एक तरीके से उन पर पूरी तरीके से बलिहार हो जाता है। तो कहता है प्रभु जी क्या इच्छा है बताइए। तो इंद्र दोस्तों बड़ी चालाकी से उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है भीमसेन के राजपाट में और वहां जा करके हमारे लिए एक संदेश उनको पहुंचाइए कि दमयंती के स्वयंवर में हम भी आ रहे हैं भाग लेने के लिए। तो नल क्या है दोस्तों, मान लेता है उनकी बात। तो नल क्या है, चले जाते हैं उनका दूत बनके। और इंद्र यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जब नल वहां पर जाएगा और हमारा संदेश सुनाएगा तो इससे वो एक तरीके से ये साबित होगा कि वो किसी के अंडर में है, यानी किसी का दूत है। इससे हो सकता है कि दमयंती उससे विवाह करने का जो मन बनाई बैठी है वो त्याग दे। अब दोस्तों नल जो है भीमसेन के राजमहल तक पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर सैनिकों का बहुत ज्यादा कड़ा पहरा है, वो वहां पर कैसे उससे निकलेगा। तो उसे याद है कि उसने इस बात का जिक्र इंद्र से पहले ही कर दिया था। तो इंद्र ने उसे एक वरदान भी दिया था कि तुम्हें कोई भी सैनिक नहीं देख पाएगा, तुम आराम से एंट्री ले जाओगे। तो वो एंट्री पा जाता है और कोई भी जो सैनिक उसे नहीं देख पाता। जैसे ही वो महल के अंदर प्रवेश करता है, वहां पर जो रानी है उसे देख लेती है कि ये व्यक्ति कौन है जो कि कामदेव की तरह सुंदर है, और जो दमयंती है उसे देख करके बिल्कुल उसकी ओर आकर्षण
जो है बढ़ने लगता है। तो वो सोचती है कि कौन है, जाकर के पूछूं। इतने सैनिकों के बीच में भी ये अंदर आ गया, मतलब कैसे अंदर घुस गया। उसे बड़ी इच्छा होती है ये सब जानने की। तो दमयंती दोस्तों नल के पास जाती है, उसे भी पता नहीं है कि वो नल है। उसे जाकर के पूछती है कि तुम इतने सैनिकों के बीच में अंदर कैसे आए। तो जिक्र करता है कि ऐसे ऐसे मेरे को इंद्रदेव ने भेजा है और उन्होंने इस तरीके का मुझे वरदान दिया था कि कोई सैनिक देख नहीं पाएगा, मैं अंदर आ जाऊंगा आराम से। तो इस बातों का जिक्र करता है और अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ नल। तो नल सुनते ही दोस्तों दमयंती जो है बहुत खुश हो जाती है कि यही नल है जिसके प्रति मेरे अंदर इतनी सारी फीलिंग्स है, इतनी भावनाएं हैं। तो ये जान करके उसे बड़ा ही खुशी होती है और वो अपने प्रेम का इजहार करती है कि मैं तो तुम्हें पहले ही अपना पति मान चुकी हूँ। तो नल वहां पर कहता है तुम मूर्ख हो, तुम मनुष्य को चुन रही हो, तुम्हारी तरफ से देवता आ रहे हैं, इंद्रदेव स्वयं तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम मुझ जैसे मनुष्य को क्यों चुन रही हो? अपना जीवन साथी उन्हें ही चुनो, मुझे चुनना तुम्हारी क्या है सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो नल उसे समझाने लगता है कि तुम मूर्खता कर रही हो मनुष्य से प्रेम करके, देवताओं को छोड़ करके। पर दोस्तों प्रेम तो प्रेम, दमयंती क्या है नहीं मानती उनकी बात। कहते हैं देवता हमारे पूज्य हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, मैं क्या है उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, परंतु मेरा जो प्रेम है मैं तुम्हें अपना पति क्या है मान चुकी हूँ, वैसा कहती है उनसे। इसके बाद दोस्तों स्वयंवर का आयोजन होता है। सभी राज्यों से बहुत दूर दूर से क्या है बहुत सारे राजा वहां पर आए होते हैं। सभी ने क्या है बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, रत्न जड़े हुए, उनके पास क्या है मालाएं हैं, कुंडल है, बहुत अमीर सारे यहाँ पर आए हैं। यहीं पर ही पांचों देवता भी वो यहीं पर ही दोस्तों चारों देवता भी वहां पर आ चुके हैं और यहीं पर ही अपना नल भी यहीं पर ही है। तो अब दोस्तों बारी आती है दमयंती की, वो अपना वर जाकर के चुने। वो आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए देखती है, जैसे ही नल के पास जाती है देखती है वहां पर 5-5 प्रकार के नल, यानी जो 4 देवता थे उन्होंने अपने आप को क्या है नल बना लिया। अब उन्हें पता था, तो उन्होंने भी दोस्तों अपना जो रूप था नल जैसा बना लिया। उन्हें पता था दमयंती उसी को चुनेगी। तो भाई बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है कि मैं किसको चुनूं दमयंती के लिए, कि इसमें से असली नल कौन सा है। तो वहीं पर ही हाथ जोड़ के सभी देवताओं से प्रार्थना करने लगती है कि प्रभु मेरी सहायता करो, मेरे साथ इतना बड़ा छल ना करो, कृपया करके मुझे बता दो कि असली नल कौन है। मैं उनको अपना पति पूरी तरीके से मान चुकी हूँ, आप सब देवता हैं, कृपा करें मेरे ऊपर, कृपया मेरे साथ ऐसा ना करें, अपने असली रूप में आ जाइए। तो बहुत उनसे ऐसे करके प्रार्थना करती है और सारे देवता उनकी प्रार्थना क्या है सुन लेते हैं, वो चारों के चारों अपने रूप में आ जाते हैं। तो नल को फिर वो पहचान लेती है, उनसे क्या है उनका विवाह इस तरीके से हो जाता है। स्वयंवर हो जाने के बाद दोस्तों जब सब लोग वापसी जा रहे होते, इंद्र भी अपने रास्ते से वहीं पर ही जा रहे होते, रास्ते में इन्हें मिलता है कलयुग। तो कलयुग दोस्तों ये आ रहा होता है स्वयंवर में भाग लेने के लिए, पर लेकिन इंद्र उसे बताते हैं कि कलयुग स्वयंवर तो खत्म हो चुका है, नल तो दमयंती से उसका विवाह हो चुका है और बहुत ही अच्छा जोड़ा है दोनों का। कलयुग को इस उनकी बड़ा गुस्सा आता है कि मैं स्वयंवर में भाग लेने आ रहा था परंतु स्वयंवर तो खत्म हो चुका है। तो कहता है इस नल को मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे मैं बदला लूंगा। तो नल की जो प्रति है कलयुग का, उसके अंदर बहुत सारी भावना जो है उसके अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, उससे बदल लेना चाहता है कि नल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब दोस्तों ये बात इंद्र को पता लगती है तो इंद्र कहता है कि मूर्ख, ऐसी भावना अपने मन में मत ला। नल और दमयंती दो बहुत ही बढ़िया जोड़े हैं, उनको अलग करने के सोचने वाला व्यक्ति मूर्ख ही होगा। उन दोनों की जोड़ी है बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कुछ भी प्रकार का विघ्न तू मत डाल। तो इंद्र उन्हें समझाते हैं पर वो नहीं मानता। कहते हैं तुम देवता होने के बावजूद भी तुमसे वो एक मनुष्य उस दमयंती को विवाह करके ले गया तुम्हारे सामने, तुम्हारी क्या ही महानता है, देवता बने फिरते हो तुम लोग। तो इस प्रकार से वो बोलता है। तो ये लोग चले जाते हैं वहां से इंद्र सब, और ये आगे बढ़ता है और ये प्लानिंग करने लगता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस राजा को, अब ये इन्होंने ठान लिया कि उस राजा को मैं अब भिखारी बना कर छोड़ूंगा, उसके पास कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा बदला लूंगा, अब दिखाऊंगा उसे मैं कि उसने क्या किया है मेरे साथ। तो कलयुग फुल गुस्से में है दोस्तों। तो उसने एक योजना बनाई। योजना इसने ये बनाई कि नल का जो भाई था पुष्कर, वो पुष्कर के पास जाता है। तो कलयुग कहता है पुष्कर से कि तुम्हें अपने भाई से जुआ खेलना होगा नल से। तो पुष्कर कहता है नहीं नहीं, मैं नल से जुए में नहीं जीत पाऊंगा। कलयुग कहता है चिंता मत करो, इस बार जो पासा है उसके रूप में मैं रहूंगा, तुम जो मन चाहा नंबर चाहोगे वही आएगा, जीत तुम्हारी ही होगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तुम बस खेलो। तो ये सुनकर के पुष्कर खुश हो जाता है और कलयुग क्या है उसे तरह तरह के लालच भी देता है कि तुम्हारे पास पूरा राजपाट होगा, अपने भाई को तुम वन भेज देना, पूरे ठाट बात से क्या है तुम राज करना। तो ये सब सुन के पुष्कर राजी हो जाता है, अपने भाई को क्या है जुआ खेलने के लिए बुलाता है। तो जब ये बात दोस्तों अब दमयंती को पता लगती है कि वहां पर अब क्या है महल में दोनों सुखी पूर्वक रह रहे होते हैं,
अब दोनों का जीवन दोस्तों महल में अच्छे से चल रहा होता है, नल और दमयंती का। तभी दोस्तों उनका भाई पुष्कर वहां पर आ जाता है और जुए के बारे में बोलता है कि हम खेलेंगे। दमयंती बहुत रोकती है अपने पति को कि मत खेलो उसके साथ जुआ, या जुआ खेलना अच्छे नहीं है, इसे खेलने से नुकसान ही होगा। बहुत समझाती है पर नल दोस्तों नहीं मानता, वो जुआ जाके उससे खेल लेता है। और जुआ जब दोस्तों उससे खेलता है तो बहुत बुरी तरीके से हारता है और अपना सारा राजपाट और सब कुछ हार जाता है। तो दमयंती उससे अंत में कहती भी है, मैं आपको मना कर रही थी, आपको कितना समझाया मैंने, आपने मेरी एक ना सुनी। इसके बाद पुष्कर के पास सारा राजपाट आ चुका है। सारा राजपाट आ जाने के बाद ये अब बोलता है, नल और दमयंती तुम यहाँ से निकलो, अब अपने जो शाही जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं इसे उतारो, सारे रत्न उतारो, साधारण कपड़े पहनो और फटाफट जंगल के लिए निकल लो। तो उन्हें जंगल की ओर वो भगाने के लिए उनको बोलता है। नल और दमयंती कुछ नहीं कह पाते, अपना सर झुका करके चुपचाप क्या है वहां से चल देते हैं। नल और दमयंती दोस्तों उनके बच्चे भी थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। कहां पर, इस कुंदनपुर में उन्हें भेज दिया। और नल जो था वो उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम दमयंती तुम कहाँ जंगल जाओगी, इतना कठिन जीवन जियोगी, तुम रानी हो, तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं आना चाहिए, तुम भी क्या है अपने घर चली जाओ, मेरे साथ मत आओ, जंगल का दुखपूर्ण जीवन तुम कहाँ जियोगी। तो बच्चों को तो वो भेज देते हैं। उसके बाद उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम भी चली जाओ, पर क्या है दमयंती मना कर देती है। दमयंती कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से अकेले छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, जंगल में तुम अकेले कैसे रहोगे। मतलब उसे बहुत चिंता होती है, परवाह होती है नल की कि अकेले कैसे रहेगा, इतनी बुरी स्थिति में मैं इसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। वो कहती है तुम मेरे प्राण हो और अपने प्राण को मैं इस तरीके से बुरी हालत में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो उसी के साथ जंगल में चल देती है। तो दोनों का जीवन अब बहुत ही कष्टपूर्ण हो चुका है। जंगल में दोनों के दोनों क्या है अब रह रहे हैं। अब उनके पास ना खाने की व्यवस्था ना रहने की व्यवस्था, जंगल का क्या कठिन जो जीवन है अब दोनों के दोनों बिल्कुल जी रहे थे। इसी बीच दोस्तों एक बार क्या होता है, नल के कपड़े दो पक्षी उड़ा के ले जाते हैं। एक तो हालत पहले से ही बुरी थी, ऊपर से उसके कपड़े भी ले गए। तो अब नल क्या है पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुका है, उसके पास कपड़े तक नहीं है पहनने को। तो ये हालत जब दमयंती को दिखती है और नल अपने बारे में खुद सोच करके सोचता है कि मैं क्या था पहले और क्या हो गया, और बेचारी दमयंती के भी मैंने उसका जीवन भी इतना बुरा कर दिया है। तो अपनी इन सब स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दमयंती दोस्तों फिर भी उसका साथ देती रहती है पूरे इस प्रकरण में। इसके बाद दोस्तों उन्हें एक कुटिया दिखती है जहां पर वो दोनों क्या है रहने के लिए जाते हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि नल के जो वस्त्र उड़ा करके ले गए थे दो पक्षी, तो दमयंती क्या करती है अपनी साड़ी का कुछ टुकड़ा, तो अपनी साड़ी थोड़ी सी उसे क्या है नल को दे देती है और दोनों क्या है उसी एक कपड़े में लपेट करके रहते हैं। तो इतनी ज्यादा उनकी हालत बुरी हो जाती है। अब वो दोस्तों जिस कुटिया में अब रह रहे थे वहां पर ये सारी हालत देख करके नल बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा होता है अपने मन में कि ये सब क्या हो गया। दमयंती दोस्तों उसको कुछ सुझाव भी देती है कि क्यों ना हम मेरे घर चलते हैं, वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वहां सब बढ़िया है, तुम्हारी अच्छी खातिरदारी होगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर चलते हैं। पर नल क्या है नहीं मानता, कहता है कि मैं कैसे वहां जा सकता हूँ, मैं तुम्हें ब्याह करके लाया था इतने ठाट बाट से, अब इस हालत में वहां पर जाऊंगा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसे जुए में सब कुछ हार गया, कैसा नालायक है ये कि इनके साथ मैंने शादी कर दी, और तुम्हारी प्रजा भी मुझको कोसेगी कि इसने जुआ खेला ही क्यों, जुएरी है ये। तो इतनी तरह तरह की बातें दोस्तों वहां पर होंगी ऐसा वो दमयंती को बताता है और कहता है कि इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही ठीक है। तो दमयंती कहती है चलो यही ठीक, आपको वहां नहीं जाना तो कोई बात नहीं। परंतु जो नल है वो परेशान रहता है कि मेरे चक्कर में दमयंती को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो वो क्या करता है, जब दमयंती एक बार उसी कुटिया में सो रही होती है, तो मैंने आपको बताया था साड़ी का जो थोड़ा हिस्सा था वो नल ने भी ओढ़ रखा था और एक उसने खुद ओढ़ रखा था। तो नल ने सोचा मैं जब चला जाता हूँ यहाँ से, भाग जाता हूँ, अपनी इस स्थिति से मैं इसको क्यों परेशान कर रहा हूँ। तो उसे छोड़ के जाने की कोशिश करता है कि जैसे ही मैं चला जाऊंगा वो क्या है फिर से अपने घर चली जाएगी और इसे इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। अब नल दोस्तों कोई पैनी चीज ढूंढता है जिससे कि वो साड़ी को क्या है वहां से काट सके बिल्कुल अच्छे से। तो वहां पर उसे आसपास कुछ दिखता नहीं है। जो कलयुग होता है वो क्या है अपना रूप कुछ इस तरीके से धारण करता है, कुछ पैना राक्षसा बना लेता है, जो उसके आसपास ही पड़ा उसे मिल जाता है। वो वहां से उसे उठाता है और साड़ी को दो टुकड़ों में कर देता है और वहां से चल निकलता है। जाने से पहले भी दोस्तों वो काफी बार सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर वो सोचता है कि नहीं मुझे चला ही जाना चाहिए, चला जाता है उसे छोड़ करके। पर जब दोस्तों सुबह वो उठती है, वो देखती है कि साड़ी इतने पैने तरीके से फटी पड़ी है और काट के वो कहाँ चला गया है।
पहली बात तो उसे अचंभा होता है कि इसे ये चीज मिली कहाँ से, इतनी पैनी तरीके से जो काट पाया, और गया किधर, क्या उसे कोई जानवर, जंगली जानवर तो नहीं खा गया। इस प्रकार से उसे चिंता होने लगती है उसकी, और गए तो गए कहाँ, इस हालत में कैसे रह रहे होंगे, कैसे गए होंगे, उसको चिंता होने लगती है बहुत उसकी। अपनी जो खोजें चालू कर देती है, दिन रात वो उसे ढूंढती रहती है। तो इसी प्रकार से वो उसे जंगल में, पर्वतों पर, हर जगह खोजती है और क्या है, नल को ढूंढती रहती है। ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद जो लक्ष्मी चंद है उन्होंने इससे आगे इस स्टोरी को नहीं बढ़ाया, तो इसके आगे क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टोरी थी नल दमयंती की थी, जो कि युधिष्ठिर को उस ऋषि ने सुनाई कि उनका जीवन कितना दुखमय था। आपको आई थिंक ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले पार्ट विदेशिया की ओर। तो विदेशिया के अंदर क्या है, उसकी क्या स्टोरी है, इसे भी फटाफट जान लेते हैं।